Siento que ella me dice algo, no lo puede disimular. Mami, se notan los deseos, tú lo que quieres jugar. Mi loca, dame cintureo, oye, ponete a brincar. La bellaquera por el cielo, y no se quiere bajar. Sorry, Bana Hills is 40 minutes away from Dana. To reach same, you can use a scooter or taxi. Scooter will cost you 1,50,000 BND and taxi you can book from Grab. And taxi fares depend on time and date. So once you reach Bana Hills तो क्या होता है ना, उसके बाद एक बस आती है, यहीं से आपको पिकअप करती है। इस पिकअप पॉइंट से जैसे आप Bana Hills पहुंच जाते हो, उसके बाद ये आपको ऊपर लेके जाएगी और शायद वहाँ से अपन को केबल कार लेनी होगी। So Bana Hills में अंदर जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो, यहाँ शायद ग्रुप टूर होते हैं, आई डोंट नो, उनका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ग्रुप टूर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टू द फर्स्ट स्टॉप इट टेक्स ओनली 20 minutes टू रीच। While going up you can see this beautiful lush green nazare and this beautiful valleys you can see. If I talk about the tickets of this Bana Hill, then it will cost you in Indian currency 4,300 rupees, which you can book on Klook or you can book directly on this number. If you book it on this number, then you will get good price. And Bana Hills weather is unpredictable. Finally, Golden Bridge के लिए I can see the way here. और again अब मुझे आगे पता चल रहा है कि वापस से अगर गोल्डन ब्रिज पे जाना है तो केबल कार फिर से लेनी होगी। फुल ऑन एक्साइटमेंट। ये देखो भाई बाहर का व्यू, क्या बात है भाई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिखाई दे रहा है लेकिन शीतल वेदर। Like I have mentioned earlier, that Bana Hills weather is unpredictable. Now you see, it's too cloudy. See, the subject is not clear, but this is a huge statue. Let me show it to you. It has beautiful places to capture photos like this. Finally मैं पहुंच गया हूँ गोल्डन ब्रिज पे। Now it's time to show it to you guys. In morning, the visibility was very less because it was too clouded. So I had to come back to show you the real view of this place so that you can have a real exposure. Now let me show you the after view. Finally गोल्डन ब्रिज एकदम क्लियर हो गया, एकदम अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा भाई। सही बता रहा हूँ, अब आ रहा है इसका फील तो शिट। मतलब मैं ना, आपको देख लो, सुबह से आया हूँ मैं यहाँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ कि अभी कैसा व्यू हो रहा है। सीरियसली अब पूरा क्लियर हो चुका। अगर इन केस आपके साथ भी ऐसा सीन हो जाए ना कि आप सुबह जल्दी आ जाओ एंड यू सी दिस, मतलब यू सी फॉग, देन यू कैन कम बैक हियर। वाह भाई, अब आ रहा है इसका असली। मैंने सुबह एक बात मेंशन करी थी, अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा से एक बात बताता हूँ आपको कि बाना हिल्स है ना, एक दिन में आपको 4 सीजन दिखा सकता है। बारिश, ठंड, गर्मी और मतलब नॉर्मल सा थोड़ा सा प्लेजेंट टाइप में। इसलिए बाना हिल्स बहुत फेमस है। और ये गोल्डन ब्रिज, द हैंड इज होल्डिंग दिस ब्रिज, ये इसकी स्पेशलिटी है। यू जस्ट सी द हैंड, हाउ ब्यूटीफुल दैट हैंड इज। किस तरीके से उन्होंने कैप्चर किया है इसको, आई मीन बनाया है। और इफ यू सी इट देन यू विल कम टू नो कि इट लुक्स वेरी रियल लाइक हैंड ओनली। अगर इसमें कोई कलर कर देगा ना तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल असली है। सी दिस, द वे इट इज होल्डिंग, सी इट हैज द सेम आर्किटेक्ट। मतलब आपका ना, आई कैन बेट ऑन वन थिंग, आपका हर पैसा यहाँ आके वसूल होगा। ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ। बाना हिल्स में एक पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे ये ट्रिप पड़ी है, मतलब मुझे बाना हिल्स पड़ा है 4,300 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें मेरे पास 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक तो बाना हिल्स का ये गोल्डन ब्रिज, दूसरा यहाँ का फ्रेंच विलेज,
तीसरा यहाँ का अल्पाइन कोस्टर, एंड चौथा जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, गेस व्हाट, लंच। एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स फ्रेंच विलेज। जो फ्रेंच विलेज है उसके लिए भी आपको केबल गाड़ी लेनी होगी। जिस फ्लोर से आप गोल्डन ब्रिज पे जाओगे उसी फ्लोर पे आके आप थोड़ा साइड में देख लेना, दूसरा रास्ता जा रहा होगा फ्रेंच विलेज के लिए, वो दूसरी केबल लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आप फ्रेंच विलेज की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंच विलेज में मैंने एंट्री ले ली है। फ्रेंच विलेज से मतलब ये है कि जैसा फ्रेंच दिखता है ना, फ्रांस, आप कभी फ्रांस गए हो या कभी आपने वीडियोस में देखा हो, नहीं तो आप वीडियोस में एक बार देख लेना, जैसा फ्रांस दिखता है ना उसी के बेस पे फ्रेंच विलेज है, जो हूबहू वैसा का वैसा ही दिखता है। नाउ आई विल स्टार्ट विद शोइंग इट टू यू। जस्ट अभी कॉफ़ी लिए, कॉफ़ी, दिस इज द कॉफ़ी एंड फ्रॉम द हियर जैसे आप फ्रेंच विलेज के लिए जाओगे तो लेफ्ट साइड में आएगा, बट आई स्वेयर ऑन गॉड, स्वेयर ऑन गॉड यार, क्या क्रीमी और क्या कॉफी है यार ये। बाना हिल्स कैसे बना? 1919 में जब फ्रेंच ऑफिशियल्स यहाँ पे थे वियतनाम के अंदर, तो उन्होंने डिस्कवर किया बाना को, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल था एंड वियतनाम में बहुत गर्मी थी, तो इसके लिए उन्होंने बाना को हिल स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। बट फॉर दैट दे हैव कंस्ट्रक्टेड रोड्स, विलास एंड रिसॉर्ट्स। उसके बाद जब फ्रेंच ऑफिशियल्स ने फाइनली वियतनाम छोड़ दिया तो वहाँ की बिल्डिंग्स अबेंडेंट होगी, काफ़ी सालों के लिए खाली हो गई, तो उसकी वजह से वो बिल्डिंग्स खराब होगी बाय टाइम एंड वेदर। लेकिन फाइनली इन 2007 जो वहाँ की सन वर्ल्ड कंपनी थी, उन्होंने इसको रीओपन किया, रिक्रिएट किया यहाँ की आर्किटेक्चर, कैसल्स, चर्चेस को, और फिर ये बन गया सन वर्ल्ड, जहाँ पे आपको 3-4 चीज़ देखने को मिलती है बाना हिल्स में, फ्रेंच विलेज, गोल्डन ब्रिज एंड फैंटेसी वर्ल्ड, एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज बाना। कितना अच्छा इंसान हूँ मैं, तुम्हें एक ही ट्रिप में 2 जगह ले आया, फ्रांस भी ले आया और वियतनाम भी ले आया, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर तुम लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कितनी गलत बात है यार, है ना। तुम्हें सब्सक्राइब भी करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखना चाहिए। मुझे प्यार देना चाहिए यार तुम लोगों को। तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए छोटा सा काम नहीं कर रहे यार, कर दो यार। फाइनली थोड़ा सा व्यू क्लियर हो गया है, तो मैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर इसका व्यू दिखा सकता हूँ। नाउ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। Oh my God, you just see it यार, कितना ब्यूटीफुल है, हाँ? Let me just look at the building. एक बात तो कहनी पड़ेगी कि यहाँ आने के बाद आपको फ्रेंच का फील तो आने वाला है। सो आप याद रखना कि आप यहाँ कुछ मिस ना कर दो, बिकॉज एवरी कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यू विल फील लाइक दैट यू आर रोमिंग इन फ्रांस। It's like an European country. Don't miss Bana Hills in Da Nang. So beautiful. See these 3 beautiful monkeys. Not real, but of course. While walking in French village, you will see this beautiful greenery, this beautiful statues and their pagodas, which you should not miss. And it is their temple. मतलब फ्रेंच विलेज जो है ना, वो काफ़ी बड़े एरिया में इन्होंने बना रखा है, और मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने देख ली हैं फ्रेंच विलेज में। और ये बात पक्का है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको फ्रेंच विलेज में मज़ा आएगा, ये वर्थ है यहाँ पे आना, और कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉकिंग है, लेकिन आपको वॉकिंग करने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू पीपल टू एन्जॉय।
एंड नाउ लास्ट एक्टिविटी विच इज़ अल्पाइन कोस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बाहर से व्यू कैसा होगा पता नहीं, मैं कितनी वीडियोस बना पाऊंगा, लेकिन आई विल मेक एज मच एज आई कैन, बाकी लेट्स सी। सो फाइनली भाई टर्न आने वाला है। पता है अल्पाइन कोस्टर में एक्साइटमेंट भी होता है और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। ओह माय गॉड एडवेंचर। लेकिन भाई मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इसको एक हाथ से हैंडल करना पड़ रहा है मुझे, बट यू कैन हैव दिस सीन। ओह फक मैन, शिट शिट शिट। मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ उसको एक हाथ से ताकि मैं इस वीडियो को अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। यू कैन सी, बट सही बता रहा हूँ, फन है भाई, फन है, फन है। Oh no 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 no! Oh, I have to stop it now. But guys, it's fun. Alpine coaster मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलो, finally I am done with everything in Bana Hills. सब कुछ हो गया। लास्ट जो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है और जो सबके स्टार्टिंग में होता है, आने से पहले होता है, कभी भी एक क्वेश्चन जरूर होता है, क्या बाना हिल्स जाना क्या वर्थ है या नहीं। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। यस, यू शुड डेफिनेटली गो टू बाना हिल्स, यू शुड नॉट मिस इट, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग आइकॉनिक ऑफ द नाम। ठीक है, मतलब मैं इससे इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि पैसा वर्थ है, वर्थ दिस बाना हिल्स। आगे कहीं और जाएंगे तो मैं आपको कुछ और नया दिखाऊंगा। गोइंग टू होयान, अब होयान की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। होयान में जो भी है कुछ करने को, 1-2 दिन का होयान है। इट्स लाइक अ ड्रीमी प्लेस, आई हैव हर्ड अबाउट इट। पता नहीं कितने ड्रीमी है वो वहीं जाके पता चलेगा। और वापस मैं दनांग आऊँगा परसों, इसके बाद मैं आपको वापस से दनांग की कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। अंटिल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू मिलती रहे। ओके, और आपको कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आप कब आ रहे हो और आपके हिसाब से बेस्ट सीज़न कौन सा है। और अगर आपको आइटनरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय गाइस।